जाहिल है, उनको कुछ नहीं अकल कि क्या करना है क्या नहीं ना, बस उनको यही है कि बस बच्चे ही पैदा करने हैं और ना कुछ काम करना है ना कुछ करना है, बच्चे पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब उनको नहीं पता कि कैसे पालना है बच्चों को। बंदा दो करे और उनको अच्छी तरबियत दे ताकि वो आगे बढ़ के कुछ कर सकें। ये नहीं है कि आप करते जाओ क्या फ़ायदा। गैरत नहीं है इनमें, बिल्कुल भी नहीं है। बेगैरत होकर बैठे हुए हैं। मर्दों को पैदा नहीं करना पड़ता ना औलाद को, उनको क्या पता हो कि एक बेटी की क्या इज्जत होती है। बेगैरत मर्द कुछ नहीं जानते, जस्ट अपनी हवस पूरी करना जानते हैं और वो करते हैं। आर यू सेफ? आर यू सेफ? मर्द और उनकी नज़रें, उनकी निगाहें कहीं पे भी हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ती, हमारा पीछा करती रहती है। मात्र में एक चीज देखिए, जब वो मंदिर जाते हैं पहले वो गॉडेसेस की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद वो भगवान शिव की होगी या फिर कोई और भगवान उनकी पूजा करते हैं। और घरों में भी यही सिस्टम है। घर में अभी हमने देखा था एक उनका फेस्टिवल आया था, उसमें भी उन्होंने छोटी छोटी बच्चों की पूजा की थी। तो मतलब कि वो औरत को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। स्कूल जाओगे रेप हो जाएगा, कब्रिस्तान में जब दफनाए जाओगे तब रेप हो जाएगा, अस्पताल में चेकअप के लिए जाओगे तब रेप हो जाएगा, स्कूल में पढ़ाने के लिए जाओगे तब रेप हो जाएगा, डॉक्टर बनोगे तब रेप हो जाएगा। क्या मसला? मैंने वीडियो के कमेंट्स पढ़े हैं, जितने इंडियंस ने, जितने हिंदुस्तानियों ने मुझे कमेंट्स किए हैं, रिस्पेक्ट के बगैर एक फर्द नहीं था वहाँ पे। अच्छा, सबने रिस्पेक्ट दी? सबने, हर बंदा मुझे बहन, बेटी, पुत्र ऐसे कह के मुझे मुखातिब करे, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि ये इज्जतों के दुश्मन है, ये जानों के दुश्मन है। हिंदुइज्म को जो भी इंसान पढ़ेगा, कोई भी उसका रिलीजन हो, वो क्रिश्चियन हो, वो मुस्लिम हो, वो जैन हो, वो पारसी हो, वो बौद्ध हो, उसको एक चीज तो समझ आएगी कि यार इस दुनिया में जो चीज हमें फायदा दे रही है ना, आपने उसको हर्ट नहीं करना। अब जैसे गाय का लोग बहुत ज्यादा मुसलमान मजाक उड़ाते हैं, गाय माँ कैसे होगी, ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया, लेकिन आप उनकी किताबों में उनका लॉजिक देखिए कि हम अपने बच्चों को इसका दूध पिलाते हैं, तो दूध पिलाने वाली माँ होती है, उस निस्बत से वो गाय को माँ कहते हैं। अगर मेरे दुपट्टा लेने से आप बात सुन सकते हैं ना, मुझे मेरी शक्ल, मेरी शख्सियत को छोड़ के हालात पर फोकस कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतरी कर सकते हैं, पाकिस्तान पे फोकस कर सकते हैं, तो मैं ले लेती हूँ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, देखा आपने, पाकिस्तान में लड़की सेफ नहीं है, बुरखे में भी वो सेफ नहीं है। और दोस्तों, पाकिस्तान में तो लड़कियों को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन माना जाता है, तभी वहाँ एक लड़की के 15-15, 20-20 बच्चे होते हैं। और दोस्तों, पाकिस्तानी लड़कियों को सिर्फ मशीन माना जाता है बच्चा पैदा करने की, इस तरह से वहाँ पर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत देश में देखा जाए तो लड़कियों को देवी माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है और दोस्तों उनको फुल लिबर्टी दी जाती है। यह है भारत की लिबर्टी, जिससे पाकिस्तानी लड़कियां बहुत ही प्रभावित हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान में लड़कियों को बिल्कुल भी छूट नहीं है जिस तरह से भारत में है। और दोस्तों, ये पाकिस्तानी जो जज्बे वाली कौम है, इसे सिर्फ बच्चा पैदा करना आता है और कुछ नहीं। इनका यही काम है दोस्तों, आगे भविष्य पर, किसी तरह की तरक्की पर, किसी तरह की प्रोग्रेस पर ये ध्यान नहीं देते, ना ही अपनी मुल्क की इकनॉमी पर ध्यान देते हैं। बस इनको औरत पर्दे में चाहिए, बुरखे में चाहिए। और बुरखे में भी इनकी जो लड़कियां और औरतें हैं वो पाकिस्तान में सेफ नहीं है। इस तरह का है पाकिस्तान। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। मात्र में एक चीज देखिए, जब वो मंदिर जाते हैं पहले वो गॉडेसेस की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद वो भगवान शिव की होगी या फिर कोई और भगवान उनकी पूजा करते हैं। और घरों में भी यही सिस्टम है। घर में अभी हमने देखा था एक उनका फेस्टिवल आया था, उसमें भी उन्होंने छोटी छोटी बच्चों की पूजा की थी। तो मतलब कि वो औरत को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और जैसे कि हमने वीडियो के हद तक नहीं देखा, इवन के जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, जब उनसे बातचीत होती है तो वो बता रहे होते हैं, अपनी चीजें शेयर कर रहे होते हैं हमारे साथ। तो उन लोगों में ये चीज है, क्योंकि वो उनके घर का माहौल ही कुछ इस किस्म का होता है। अब सीमा को देख लो, सीमा वहां पे जाके कितनी खुश है। तो सीमा हर चीज वहाँ पे आ रही होती है। बिल्कुल, वो हालांकि उसकी 3 इंक्वायरीज हुई, कोई कहता था जासूस सा ये था, लेकिन अभी तक तो वो खैर इंडिया में रह रही है। सो इसमें बहुत से बातें भी आ जाती हैं। जैसे मैंने मेरी वीडियो क्लिप था कि अगर मुसलमान लड़कियां जैसे इंडिया के अंदर सनातन धर्म अपना रही है, तो आप ये घर वालों को, ये हिंदुओं पे ब्लेम मत डालो। वो तो आके आपके बच्चों को उठा के नहीं लेके गया, आपके बच्चों खुद गई है। तो आप सोचो कि आपके घर में ऐसा क्या था जो उसको नहीं अच्छा लग रहा था, और सनातनियों के घर में ऐसा क्या था कि जो उसको पसंद आ गया। सो ये घर के मामलात होते हैं, इसको बड़े केयरफुली टैकल करना चाहिए। लेकिन हाँ,
हिंदुइज्म को जो भी इंसान पढ़ेगा, कोई भी उसका रिलीजन हो, वो क्रिश्चियन हो, वो मुस्लिम हो, वो जैन हो, वो पारसी हो, वो बौद्ध हो, उसको एक चीज तो समझ आएगी कि यार इस दुनिया में जो चीज हमें फायदा दे रही है ना, आपने उसको हर्ट नहीं करना। अब जैसे गाय का लोग बहुत ज्यादा मुसलमान मजाक उड़ाते हैं, गाय माँ कैसे होगी, ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया, लेकिन आप उनकी किताबों में उनका लॉजिक देखिए कि हम अपने बच्चों को इसका दूध पिलाते हैं, तो दूध पिलाने वाली माँ होती है, उस निस्बत से वो गाय को माँ कहते हैं कि हमारे उसको रिस्पेक्ट देते हैं ना। और देखो हमारे डॉक्टर भी क्या कहते हैं, बच्चों को भैंस का दूध ना पिलाओ, गाय का दूध पिलाओ, अगर इसकी जहानत चाहते हो, इसके मसल्स को एक्टिव रहना चाहते हो, तो वो कहते हैं जो हमें दूध देती है आप क्यों उसका गला काट रहे हो। दूसरी बात है, अगर जिस तरह से मुसलमान कुर्बानियां वगैरह करते हैं, ठीक है, अगर ये गाय को भी खत्म कर देंगे, कल को ये अपने बच्चों को कहाँ से दूध पिलाएंगे। ये लॉजिक है। और लोग फजूल में मजाक उड़ाते हैं कि ये इनकी अम्मा कैसे होगी, ये कैसे होगा, तो ये लोग पढ़ते नहीं है ना, वो तो पत्ता तोड़ने से भी पहले अब सांपों की पूजा करते हैं। आप देखिए कोई कहे कि यार सांप में तो जहर होता है, ये क्यों पूजा करते हैं, उसी जहर से कैंसर का इलाज भी है। तो आप पानी को सुबह नमस्कार कहते हैं, कतरा कतरा पानी जो है इस पूरी जमीन की जान है, इंसान की जान, तो वो उसको साफ रखने की कोशिश करते हैं और उसको सुबह थैंक्स बोलते हैं कि पानी तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें हम पीते हैं, तुम्हारी वजह से हमारे माल मवेशी पलते हैं और तो हमारी फसलें जो है हरी भरी हैं। तो ये जिन लोगों ने सनातन को नहीं पढ़ा ना, वो उनके लिए मजाक बनाने के लिए बहुत सी चीजें हैं, वो बहुत मजाक बना लेंगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है ना उनको पता चलेगा कि ये जो नेचर है ना, इसकी हर चीज से अगर कनेक्टिविटी, अगर आपने सही मानों में कनेक्टिविटी देखनी है ना, तो आप एक दफा जो है ना सनातन को पढ़ ले। ये बारिश, ये हवा, ये फूल, ये पौधे, ये मक्खी, हर चीज को उन्होंने प्रेस करना है, हर चीज को, क्योंकि ये सब कायनात के जो है हिस्से हैं। यही कि पाकिस्तान में सेव नहीं है, कोई भी सेव नहीं है। इमरान खान ही सेव, तो हम कहाँ सेव हैं? लड़कियां तो फिर नहीं सेव। पता नहीं क्या मतलब कि दुनिया ने समझ के रखा है लड़कियों को, हर चीज़ पे उनके पाबंदी है, कभी यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये कर रही है। हालांकि माशरा ऐसे करता है। ये जो अंकल होते हैं ना 60-60 साल के बूढ़े बाबे, ये लड़कियों पे ये इस तरह जा रही हैं। भाई अपने घर को तो पहले देख लो। जब आप लोग लड़कियों पे एतबार नहीं करोगे तो वो किस तरह सर्वाइव करेंगी? पाकिस्तान के अंदर औरतों के लिए हालात टफ से टफ क्यों होते चले जा रहे हैं? रेप केसेस सामने आ रहे हैं, चाहे वो छोटी बच्ची हो, बूढ़ी अम्मा हो या जवान लड़की हो। इवन लड़कों का भी रेप हो रहा है भाई, क्योंकि लड़के खराब हो गए। लड़कों का रेप नहीं हो रहा, लड़कियों का ही होता है। ये बात छोड़ दें, क्योंकि लड़के खराब हो गए, क्योंकि माशरा खराब हो गया। हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। क्या कहेंगे आप, पाकिस्तान के अंदर औरत कहाँ सेफ है? कहीं भी नहीं, किसी भी जगह नहीं सेव हो। अपने घर में मेरे ख्याल में वो सेव नहीं है, तो माशरे में कैसी होगी? कैसे यहाँ पे आती जाती लड़की ने अबाया भी पहना होगा ना, तो आती जाती लड़की को ऐसे ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक देखेंगे कि पता नहीं, तो फिर बाकी लड़कियाँ कैसे सेव हैं? देखिए मैंने तो माना, मैंने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ, चले आपने तो अबाया ओढ़ा हुआ है, आपका तो सर पे भी दुपट्टा है, तो मुझे बताएं आपको बख्शते हैं या नहीं बख्शते? क्योंकि हमेशा यही बोला जाता है ना कि अबाया पहनोगे तो फिर रेप नहीं होगा, गंदी नज़र नहीं पड़ेगी। तो आपने अबाया पहना हुआ है, आप ज़रा बताइएगा कि आपके साथ कैसे सोसाइटी जो है वो डील करती है? मेरे साथ डील में दोनों तरह से रहती हूँ। मैं भी दुपट्टे के बगैर भी रहती हूँ और दुपट्टे में भी रहती हूँ, क्योंकि ना इसमें यह है कि मैं अब अबाए में हूँ ना, तो मैं जा रही हूँ ना, तो कोई भी खड़ा होगा ना, बाइक, खास तौर पे बाइक और गाड़ी वाले, जाने आपने कहीं? हद है यार, तुम लोग 80 साल के बाबे भी है ना, उन्होंने कहना लिफ्ट लेनी है आपने। तो इस तरह मैं यही कह रही हूँ कि क्यों करते हैं? मेरे सामने तो कोई आता ना, तो मैं तो चपेड़ ही देती हूँ उल्टे हाथ की उसको, कि इस तरह क्यों, मतलब कि क्यों करते हैं भाई? तुम लोग की घर में माँ बहन नहीं है जो आप लोग कर रहे हो? स्कूल जाओगे रेप हो जाएगा, डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाओगे वहाँ पर कोई स्वीपर रेप कर देगा, अगर आप डॉक्टर बनते हो कोई रेप कर देगा आपके साथ रात को, अगर आप टीचर बनते हो तो आपके साथ स्कूल में रेप हो जाएगा। औरत कहाँ जाए? मुझे पता है हरासमेंट के केसेस पाकिस्तान के अंदर डेली बेसिस पर इतने ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं, कहाँ जाए औरत, बताएं मुझे। कहीं भी नहीं, हालांकि वो कब्र में भी सेव नहीं है। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।